बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के रहम करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी वाइफ भी बिल्कुल ठीक है। आज ये वाइफ जो है ना गाड़ी चला रही है और अभी जो है ना हम लोगों ने काफ़ी सारे काम करने थे जो हम अभी कर भी चुके हैं। और ये एक नया फ़ोन जो है ना मैंने वाइफ के लिए लिया है, इसको गिफ्ट दिया है मैंने। और इसका जो फ़ोन था ये टूटा हुआ था, काफ़ी पुराना हो गया था और अभी भी ये इस फ़ोन की जान जो है ना वो ये नहीं छोड़ रही थी। ज़बरदस्ती इसको मैंने इस फ़ोन से इसकी जान छुड़ाई है और इसको मैंने नया फ़ोन लेके दिया। अब इसकी बैंक की एप्लीकेशन है, जितना सारा डाटा है वो सारा इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। सो अभी जो है ना हम लोग गए हुए थे मदरलैंड के अंदर। मदरलैंड जो है वो जकार्ता एयरपोर्ट जो है, जकार्ता सोकर्नो हाता एयरपोर्ट से 20 मिनट के फासले पे है मदरलैंड, और जकार्ता से ये 2 घंटे के फासले पे है। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और नेक्स्ट जो है आपको 4K में वीडियोस मिलेंगी और हाई रेजोल्यूशन के अंदर इंशाअल्लाह। वाओ, वेरी गुड प्लेस। यस, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। ओह, मदरलैंड, यस। अभी जो है ना हम लोग एग्ज़िट मार रहे हैं यहाँ से। मदरलैंड से सीधा जाएंगे हम लोग लेगोग के अंदर। इंडोनेशिया में लेगोग एक जगह है, वहाँ पे जाके हम लोग सामान वगैरह वहाँ से ख़रीदेंगे। अभी हमने एक बैंक में भी जाना है, इंडोनेशिया के बैंक भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि बैंक यहाँ के कैसे हैं। सो काफ़ी खूबसूरत रोड है, काफ़ी नेचुरल जो है ना। इंडोनेशिया सारा ही तकरीबन नेचुरल है, यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल जो है ना वो नहीं बनाया हुआ। यू रेडी मैडम? यू टायर्ड और नो टायर्ड? No tired, I'm tired look you. Oh, you tired look me. Because you should have any second wife. असल में गाइस ये जो सेकंड वाइफ की बात कर रही है वो सेकंड वाइफ जो है वाइफ में नहीं है। मैंने नया आईफोन लिया है। सो मैं आपको फ़ोन दिखाता हूँ। ये कैमरे के अंदर जो है ना हम लोग ने ये फ़ोन लिया है। सो इस वजह से जो मैं कह रही है कि तुम्हारा आईफोन नहीं है, तुम्हारी सेकंड वाइफ आ गई है। सो इसी वजह से जो है ना थैंक यू सो मच। You sleeping together yes with your handphone. हाँ, आई एम स्लीपिंग टुगेदर। कल मैं सोया हुआ था ना तो मोबाइल को जो है ना अपने पास रख के सोया हुआ था। एक किसी ने मेरा फ़ोन उठा के साइड पे कर दिया तो मैं ऐसे एकदम पागल हो गया। मुझे 440 वोल्ट का झटका लगा। मैंने कहा मेरा फ़ोन किधर गया भाई? इसने छुपा के रखा हुआ था। मैंने कहा पता नहीं कुछ उठा के ले गया। मैंने कहा सब बड़ी मेहनत करके लिया है, बड़ी मुश्किल से लिया है गाइस, और आप लोगों के लिए लिया मैंने कि चलें आप लोगों को जो है ना वीडियो अच्छी मिले। और वीडियोस काफ़ी गोप्रो मैंने पहले कैमरा लिया था, गोप्रो के अंदर मुझे कोई मज़ा नहीं आया ख़ास। अभी भी कैमरा जो है ना वो भी मेरे पास ही पड़ा है, वाइड लेंस तो है उसका, लेकिन उसमें बड़ा टाइम निकल जाता था। वीडियो एडिट करो, इधर उधर जाओ ना, ये करो वो करो। सो उसमें काफ़ी टाइम निकल जाता था। और 4K रेजोल्यूशन आप लोगों को वहाँ मिलती तो है लेकिन वो एडिट आप नहीं कर पाते। उसके लिए आपको हैवी सिस्टम और टाइम चाहिए जो कि मेरे पास नहीं था। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं फ़ोन ही ले लूँ। फ़ोन से ही सारे व्लॉग बनाते हैं और आईफोन जो है ना मैंने ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के रहम व करम से अल्लाह ताला की मदद जो थी मेरे साथ थी, और इस बेगम साहिबा ने भी मेरी काफ़ी मदद की है। लेकिन उससे पहले मैंने ये फ़ोन लिया हुआ था इसके लिए। ये देखिए जी क्या खूबसूरत जगह है। अभी हम लोग यहाँ से टर्न मार के टोल के ऊपर चढ़ेंगे और टोल का जो टैक्स है वो 160 रुपये यहाँ से जो है घर तक का टैक्स है। 160 रुपीज़ पाकिस्तानी तकरीबन चार्ज करते हैं। वैसे इंडोनेशिया में टोल जो है वो थोड़ा महंगा है और पाकिस्तान की बनिस्बत जो है ना यहाँ पे थोड़ी महंगाई ज़्यादा, लेकिन इनकम उस हिसाब से है। सो पता नहीं चलता बंदे को कि भाई क्या महंगा और क्या सस्ता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मस्जिद में जा रहे हैं नमाज़ के लिए। इंडोनेशिया में अभी नमाज़ का टाइम हो गया है। दोनों मियाँ बीवी
और यहाँ पे औरतें भी इकट्ठे नमाज़ पढ़ती है ना। सो यहाँ पे ख़ातून जो हैं वो कुछ सेल कर रही हैं, जिसमें मस्जिद के बाहर जो है ना खुशबू वगैरह सेल कर रही हैं। ये हकीक है, नग वगैरह है। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, बड़ी प्यारी आ रही है यहाँ से। सो पहले जो है नमाज की तरफ चलते हैं। नमाज़ पढ़ के जो है ना मस्जिद तक़वा चित्रा राया की मस्जिद है, ये एरिया है, इलाका है। यहाँ पे पहले मैं कई दफ़ा आ चुका हूँ, बड़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ पे मेरे ख़्याल से माह रमज़ान का जो है वो राशन देने के लिए लोग आते हैं, या तो पैसे देने के लिए आते हैं माह रमज़ान में। हाँ, सो ये पैसे देने के लिए आए हैं, लंगर खाने के लिए मेरे ख़्याल से। इसी वजह से जो है काउंटर लगा के बैठे हैं। बाकायदा एक भाई पर्ची बना रहे हैं, ज़कात और ज़कात है। ये मस्जिद की वज़ू करने की जगह है, और फ़ोन मुझे बेगम ने पकड़ा दिए हैं, कोई 3-4 फ़ोन। सो मस्जिद में वज़ू करके जो है ना फिर मस्जिद भी दिखाता हूँ मैं अंदर से आप लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली है मस्जिद में। अभी जो है बाहर की तरफ जा रहे हैं, ब्यूटी पार्लर पे जाना था वाइफ को लेके। ये है जी पूरा चित्रा राया। ये सामने टॉमी सैलून की दुकान है, टॉमी सैलून। यहाँ से जो है ना हम लोगों ने मैं भी इधर से कटिंग करवाता हूँ, ये तूछ मूछ कर देते हैं कटिंग, इसको सही नहीं बनानी आती वैसे। ये ऑलरेडी ये सैलून है जनाब, टॉमी सैलून। और माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी रश रहता है हर टाइम। हेलो ब्रदर। ये देखें जनाब, ईद की तैयारियां चल रही हैं। अभी नाखून कट रहे हैं, नाखूनों की सफाइयाँ हो रही हैं। आपको पता है कि लड़कियां ब्यूटी पार्लरों में जो है ना जाके अपनी डेंटिंग पेंटिंग करवाती हैं। तो बेगम साहिबा भी आई हुई है इधर। हम माशाल्लाह इनका बना हुआ है बिज़नेस जो है ना ज़बरदस्त है ये पार्लर का, और ये इन चीज़ों का बड़ा रेट चार्ज करते हैं ये लोग। ये देखें जनाब, सेटिंग हो ही जा रही है, कभी किधर से कभी किधर से। अच्छा, एक इधर हाथों को लगी हुई है, दूसरी जो है ना वो पैरों को लगी हुई है। जी तो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं, और मौसम की सूरत हाल देख लें। ये तकरीबन सिर्फ रोज़ा खुलने में 3 मिनट बचे हुए हैं, और रोज़ा जो है ना अभी खोलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं रोज़ा खोलने में। बेगम जो है नमाज की तैयारी कर रही है, ओढ़नी ओढ़ रही है। व्हाट इज़ नेम माई लाइफ? दिस इज़ मुकना। ओ मुकना पहन के अभी। ओके। हाँ जी, जाए नमाज लग गई है। हजानी साहिबा जो है ना चढ़ गई हैं मुसल्ले के ऊपर बिस्मिल्लाह करके। मुझे लगता है कि इसकी जो है असर की नमाज़ रहती थी, क्योंकि इसने नहीं पढ़ी उस टाइम जब हम आए थे, तो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी ये। मैंने आते ही बस में पढ़ ली थी, इसकी रहती थी। अभी ये वही पढ़ रही है। अभी टाइम 6 बजने में सिर्फ 2 मिनट है। इंडोनेशिया में तकरीबन 6 बजे रोज़ा खुलता है इंडोनेशिया के टाइम के मुताबिक। और बच्चे जो है ना सारे वो दरख्त के नीचे बैठे हैं पीछे, ये देखेंगे इस सामने। किचन में जो है ना सामान सारा तैयार करके जो है ना चले गए हैं उधर। ये है जी हमारा नया किचन, और ये जो है ना काफ़ी दिनों से जो फूड बना रही है बेगम, ये फूड है वो जो ये बना रही हैं वाइफ मेरी, और बड़ी मज़े की है। अच्छा, इसमें जो है ना ये देखें,
तो मैदा वगैरह मिक्स करके, और इसके अलावा जो है ना वो चीनी वगैरह, घी वगैरह, बटर यहाँ पे इंडोनेशिया में मिलता है वो। और ये देखें जी मूंगफली है, और मूंगफली को जो है ना इसने घी में तला हुआ है। अब ये सारे डब्बे जो है ना ईद के लिए तैयार किए हैं, उन्होंने बनाए हुए हैं सारे के सारे। और इस तरफ जो है ये पापड़ तैयार किए इन्होंने। अब ये तिल हैं जी, इसके अंदर पता नहीं क्या गुड़ डाला है इन्होंने। और ये इसके अलावा पापड़ वगैरह तैयार किए ईद के लिए। इंडोनेशिया में एक रिवाज है, जब भी ईद वगैरह आती है तो ये तकरीबन रात को 12-12, 2-2 बजे तक ये जो लोग जो है ना इंडोनेशिया में ये बनाते रहते हैं इस तरह की। जिस तरह हम लोग ईद के ऊपर सवैयाँ बनाते हैं, इंडोनेशिया में यही रिवाज है, इंडोनेशिया के अंदर यही चीज़ें बनाते हैं ईद के ऊपर। और हैं बड़े मज़े के, ज़बरदस्त हैं। और अगर आप परचेज़ करें बाहर से तो ये सिर्फ एक डब्बा जो है ये तकरीबन 1500 लगभग पाकिस्तानी 1500 रुपीज़ का बनता है, 1500 रुपीज़। और इंडोनेशिया में तकरीबन 75,000 से 80,000 का इंडोनेशियन का ये यूनिट का रेट है, और ये काफ़ी महंगा है जी। फाइनली अज़ान जो है वो हो गया है, टाइम अज़ान का। और बाहर से मेरे ख्याल से सुनाई भी दे रही है जनाब। बिस्मिल्लाह करें जी। Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika mantu wa la rahmatika ya santu. अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका व बिका व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका। हम लोग तो जो है ना इससे रोज़ा खोलेंगे शुरू में। साथ सराकी से कहाँ सराकी दा लेक्चर है ना। Do you know what talking in hen chicken in भाषा सराकी? Do you know? No. Cooked. हाँ cooked, yeah. In Pakistan 10 rupees, yeah, we say 10 rupees 10 रुपए। No, this is 10 रुपए। 10 रुपए 20 रुपए मसाद 20 रुपए उधार दे हाँ 20 रुपए उधार दे हाँ। हैं कुल्फी खोए दी कुल्फी मलाई आ रही। आओ जी भाज के आओ जी भाज के। दिस इज यू नो भाज के। अल्हम्दुलिल्लाह अभी रोज़ा खोल लिए हम लोगों ने, खाना पीना जो है ना कर लिया हुआ है हम लोगों ने। सो अभी जो है ना हम लोगों ने निकलना है अपने क्लिनिक की तरफ, क्योंकि तकरीबन 8 बजने वाले हैं, अभी बजे नहीं है। सो वहाँ पे जाके देखते हैं सामान वगैरह हमारा पड़ा था कि कैसा है, क्योंकि सुबह से हमने चक्कर नहीं लगाया। सो माह रमज़ान है, इसलिए हमारा जो है ना क्लिनिक अभी शुरू नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से। जस्ट जो है ना वो हम लोग मरीज़ आते जाते रहते हैं, और ये ट्रीटमेंट कभी कुछ फ्री चल रहा है, कभी कुछ कैसे चल रहा है। सो प्रॉपर जो है ना माह रमज़ान के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे, बाकायदा बैनर चैनल लगाएंगे और कारोबार स्टार्ट करेंगे। इतनी समझ मुझे लग गई है कि इंडोनेशिया के अंदर जो कारोबार है वो बहुत ही अच्छा मार्जिन है इंडोनेशिया में काम का। और मज़ीद इंशाल्लाह आगे जब कारोबार रन करेगा इंशाल्लाह तो और अच्छे से जो है ना समझ में आएगा। और बिज़नेस जो है ना करने से ज़्यादा जो है ना बिज़नेस को सीखना एक सबसे बड़ी बात होती है, कि कारोबार तो हर बंदा कर लेता है, लेकिन कारोबार को सीखना, उसको समझना जो है ना बहुत मुश्किल काम होता है। और तभी बंदे को समझ लगती है कि बिज़नेस अच्छा है या नौकरी अच्छी है। सो इसीलिए जो है ना अपना बिज़नेस हमेशा बेहतर है, क्योंकि मेरी वाइफ नौकरी वाली है, मुझे इस चीज़ का पता है। हालांकि उसकी अच्छी पोस्ट है इंडोनेशिया में, वो एक अच्छे लेवल पे है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कभी बातें सुननी पड़ती हैं। सही कह रहा हूँ मैं। लेट हो जाए तो फिर वो आगे वाले उसकी क्लास लेती है, वो फिर मेरी क्लास लेती है, कहते तेरी वजह से लेट हुई हूँ। सो इसलिए कारोबार ज़्यादा बेहतर है, बेस्ट है। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज का जो व्लॉग है वो एंजॉय किया होगा। कल इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।